मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूँ। मैं अपने टाडा कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकला था बॉम्ब ब्लास्ट केस से, उसकी कॉन्स्पिरेसी से, टाडा से। मैं आर्म्स एक्ट में कन्विक्ट हुआ हूँ और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेक्शन 120B ऑफ कॉन्स्पिरेसी से मैं बाइज्जत बरी हूँ। तो मैं प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी आप प्रेस में कुछ बोलें आप मेरे बारे में अगर कोई केस के, तो डोंट मेंशन 93 बॉम्ब ब्लास्ट केस बिकॉज आई एम नॉट इन। 12 मार्च 1993 में होता है बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। 13 बॉम्ब फूटते हैं, 13 बॉम्ब धमाके होते हैं बॉम्बे में, जिसमें 250 से ज्यादा इंसानों का कत्ल होता है और हजारों लोग इसमें घायल होते हैं। उस टाइम कहना था, हो सकता है कि बॉम्ब ब्लास्ट मुसलमानों ने किया था। 2 साल पहले जब तकरीर की थी, उसके चंद दिन बाद ये वर्डिक्ट आने वाला था। ये जो केस चल रहा था बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट 93 का, जब तकरीर की थी उस टाइम केस का जजमेंट नहीं आया था। जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट वॉज अ रिएक्शन, और ये बॉम्ब ब्लास्ट के पहले और राइट्स के बाद जनवरी फरवरी 1993 में माहौल बम्बई में मुसलमान के लिए बहुत गंभीर था। जब आम मुस्लिम सड़कों पे चलते थे, जब वो ट्रेन में ट्रैवल करते थे, सफर करते थे, बस में जाते थे, लोग उन्हें घूरते थे, उनको ताने मारते थे। मुसलमान का सड़कों पे निकलना मुश्किल हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद हालत बदल गई। हर मुसलमान जानता है कि बेगुनाह इंसान की जान लेना गलत है। इस्लाम नहीं सिखाता है कि आप बेगुनाह लोग को कत्ल करो। अक्सर मुसलमान जानने के बाद कि ये बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ बंबई में 1993 मार्च में गलत था, गैर इस्लामी था, फिर भी अक्सर मुसलमान खुश हुए। कम से कम हम सिर उठा के चल तो सकते हैं। जस्टिस श्री कृष्णा कहते इट वॉज अ रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम्स। और इसके केस के बारे में बाद में हम जिक्र करेंगे, लेकिन यह कहना जरूरी है कि आप कोई बेगुनाह गैर मुस्लिम का कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई और गैर मुस्लिम ने आपको तकलीफ दिया और आप कोई और गैर मुस्लिम को तकलीफ देंगे, यह बिल्कुल अन इस्लामिक है। ये जो 250 लोग मरे बंबई में बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए, उसका जिम्मेदार कौन लोग? वही लोग जो बाबरी मस्जिद के अंदर ऑपोजिशन पार्टी ने जो गैदरिंग की, नंबर 1। नंबर 2, क्यों ऑपोजिशन ने की? वोट बैंक के लिए। नंबर 2, पॉलिटिशियन जो पावर में थे जानबूझ के नहीं रोका, नहीं तो सीट चले जाएंगी, वो रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 3, आम जनता जो पॉलिटिशियन के बहकावे में आ गई। नंबर 4, जो पुलिस रोक सकती थी नहीं रोकी। नंबर 5, जो लोग ने राइट्स किए दिसंबर 92 और जनवरी 93 में, वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन, रूलिंग एंड ऑपोजिशन, वही लोग, सदर सबके पॉलिटिशियंस। आप आमतौर पे कोई भी दंगे फसाद के बैकग्राउंड में जाओ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो भी टेररिस्ट अटैक्स है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऑलमोस्ट ऑल, अक्सर सभी के पीछे पॉलिटिशियंस का हाथ है। इस गुजरात मैसेकर के बाद 13 मार्च 2003 में बंबई में एक ट्रेन में धमाका हुआ, 11 लोग मारे गए। 25 अगस्त 2003 में बंबई के सड़कों में 2 कार बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 50 से ज्यादा लोग मारे गए। 15 अगस्त 2004 असम में 16 लोग मारे गए बॉम्ब धमाके के जरिए। एक बड़ा बॉम्ब धमाका हुआ और अक्सर वो थे स्कूल चिल्ड्रन। 29 अक्टूबर 2005 3 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं दिल्ली में, 50 से 60 लोग मारे जाते हैं और कई जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद 7 मार्च 2006 में वाराणसी में 3 बॉम्ब ब्लास्ट होते, 28 लोग मारे जाते, 50 लोग जख्मी हो जाते। 11 जुलाई 2006
7 बॉम्ब ब्लास्ट होते ट्रेन के अंदर, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट इन ट्रेन, जिसमें 180 से 200 लोग मारे जाते हैं, कत्ल किया जाता है, 700 से ज्यादा जख्मी होते हैं। ये सेकेंड बिगेस्ट अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर द 93 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। जो ट्रेन के बॉम्ब ब्लास्ट होते 11 जुलाई, जिसके बाद में तकरीर की 2 महीने बाद बंबई में, उसमें 180 से 200 लोग मारे जाते हैं, कत्ल किया जाता है, 800 से ज्यादा जख्मी होते हैं। 8 सितंबर 2006 में मालेगांव में 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, 34 लोग मारे जाते हैं, 80 से ज्यादा घायल होते हैं। 19 फरवरी 2007 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते ट्रेन के अंदर, जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाता है, 66 लोग, 66 लोग का कत्ल होता है, अक्सर पाकिस्तानी। 18 मई 2007 एक बॉम्ब धमाका होता है हैदराबाद में, मस्जिद के बाहर, 11 लोग का कत्ल होता है। 25 अगस्त 2007 हैदराबाद में 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते अम्यूजमेंट पार्क के बाहर, 40 लोग का कत्ल होता है और कई लोग घायल होते हैं। 13 मई 2008 जयपुर में 7 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, 63 लोग की हत्या होती है और कई लोग घायल होते हैं। मिसाल पे मिसाल, 25 जुलाई 25 जुलाई 2008 8 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं बैंगलोर में, 26 लोग मारे जाते हैं, 100 लोग जख्मी होते हैं। 26 जुलाई 2008 में गुजरात में 16 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, 57 लोग मारे जाते हैं और 88 इंजर्ड होते हैं। 13 सितंबर 2008 दिल्ली में 5 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, 30 लोग मारे जाते हैं, कत्ल किया जाता है, 90 लोग घायल होते हैं। 27 सितंबर 27 सितंबर 2008 फिर से दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें 3 लोग का कत्ल होता है और 23 लोग घायल होते हैं। 2 दिन बाद 29 सितंबर 2008 में मालेगांव में 2 बम ब्लास्ट होते, 4 लोग का कत्ल होता है और 70 लोग घायल होते हैं। गुजरात में 29 सितंबर 2008 को एक बम ब्लास्ट होता है, 1 आदमी मारा जाता है और 8 लोग घायल होते हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर त्रिपुरा में 2008 में 5 बम ब्लास्ट होते, 4 लोग मारे जाते और 100 लोग घायल होते। इसके बीच गोदा में झारखंड में एक बम ब्लास्ट होता है 27 जुलाई को, 7 लोग घायल होते, कोई नहीं मरता। 2002 गुजरात राइट्स के बाद 20 से ज्यादा बम धमाके और भी हुए। सबसे खतरनाक, सबसे जबरदस्त था बॉम्बे का 11 जुलाई 2006, द 7 बॉम्ब ब्लास्ट, 7 बॉम्ब ब्लास्ट जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट ट्रेन में हुए, जिसमें 180 से 200 लोग मरते हैं, कत्ल किया जाता और 800 से ज्यादा घायल होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? वही लोग। क्यों? और अक्सर पुलिस कहती है ये रिएक्शन था, कहती है कि अक्सर मुसलमानों ने किया। क्या कहने, मैं नहीं जानता हूं, अल्लाह वालम, मैं नहीं कहता हूं सही या गलत। पुलिस कहती है ये रिएक्शन था। अगर रिएक्शन था तो एक्शन को होने क्यों दिया भाई? अगर रिएक्शन था तो गुजरात के राइट्स जिसने किए उसको अगर सजा देते तो बम ब्लास्ट होते ही नहीं थे। राइट्स को रोकना बहुत आसान है। आप पुलिस को लेके आओ, मिलिट्री फोर्स लेके आओ, कोई आदमी सड़क पे निकल ही नहीं सकता। टेररिस्ट अटैक्स प्लानिंग होती है, कितने भी आप तहकीक करो, कुछ पकड़ पाएंगे, सब नहीं पकड़ पाएंगे। चुपके चुपके करते, पीछे से करते, वही लोग रिस्पॉन्सिबल। गुजरात राइट्स के पॉलिटिशियंस ऑफ गुजरात, द पुलिस ऑफ गुजरात, द पॉलिटिशियन ऑफ सेंटर गवर्नमेंट, द जज जिन्होंने उनको ये नहीं किए, तो जुडिशरी जो गुजरात की, क्लियर एविडेंस है। लेकिन फिर भी अगर कोई गैर मुस्लिम तकलीफ दे रहा मुसलमान को गुजरात में, आप बॉम्बे में कोई दूसरे गैर मुसलमान को बम के धमाके से उड़ाए, यह बिल्कुल अन इस्लामिक है, हराम है। गोया के आपने सारी इंसानियत को कत्ल किया। कुरान में साफ लिखा है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में,
अगर कोई भी एक बेगुनाह को कत्ल करता है, ऐसा है कि गोया के सारे इंसानियत को कत्ल किया, ये बुजदिली है। जैसा मैंने कहा, जो जिम्मेदार है उसको पकड़ो, उसको सजा दो, हर दम कहता है, इस्लाम भी कहता है।